शतशुद्धौ ध्रुवाय स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः तत्कारणं साङ्ख्ययोगादिगम्यं नास्ति साङ्ख्यसमज्ञानं नास्ति योग समबलम्। कैसे मरे? मृत्यु बहुत करीब है। मरते चले जा रहे हैं। अत्यंत निकट मृत्यु सामने दिख रही है। अब सचमुच जैसे मरने की पारी आ ही गई है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। मात्र आधे घंटे की समय बताया कि बस इतने समय में इनका प्राणांत हो जाने का। कोई 2 घंटे कह रहे हैं, कोई 1 घंटे कह रहे हैं। कई डॉक्टरों ने कई तरह की बात कर, लेकिन जो रोगग्रस्त व्यक्ति है वो सोए सोए सोच रहा है। वो साधक चित्त है, जीवन भर साधना में बिताया है, जिसके चाह में बिताया है उस चाह को अब पूरा करना चाहता है। वो शांत ब्रह्म को चाह। जैसे सब शरीर को ढीला छोड़ते चले जा रहा है, शिथिल छोड़ते चले जा रहा है। सब शिथिल होता चला जा रहा है और शिथिलता के कारण शरीर स्थिरता में परिणत होती चली जा रही है। शरीर की स्थिरता बढ़ती चली जा रही है। जहाँ जैसे इंद्रियां पड़ी है, हाथ पड़े हैं, पैर पड़े हैं, वैसे ही पड़ी हुई है। केवल ध्यान में बना हुआ है। अब शरीर को छोड़ने तो चले हैं, लेकिन अब तक जिसे अपना ध्येय, अपना अभिष्ट समझे थे, बस उसी में अनंत काल के लिए डूब जाए। अब समाज, परिवार, आत्मीय स्वजन की कोई भी सहयोग नहीं मिल सकता। अकेले ही जन्म लिए हैं, अकेले ही मृत्यु होगी। जन्म मृत्यु के बीच जो पाप पुण्य है वो भी जीव को खुद भोगना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे मरना चाहते हैं कि जैसे फिर
शरीर ग्रहण न करना पड़े, फिर शरीर को परिग्रह न करना पड़े। हम ऐसे मरें जैसे फिर कभी भी शरीर को परिग्रह न करना पड़े, हम शरीर की तरफ से अपरिग्रही रहें। फिर जन्म नहीं है तो त्रिविध दुख से मुक्ति है। जन्म लेते ही त्रिविध दुख आकर के आक्रमण करता है। आध्यात्मिक दुख है, भौतिक आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, सब दुख जन्मने से होता है। अब हम जन्म लेना ही नहीं चाहते, मृत्यु बहुत करीब है। साधक भीतर ही भीतर अनुभव कर रहा है कि सब शांत हो जाए, अनंत काल के लिए सब शांत हो जाए, शरीर शांत होती चल जाए। सज्ञान स्वेच्छा से वो अपने शरीर को छोड़ रहा है। मृत्यु के आने के पहले ही वो अपने शरीर को छोड़ दे रहा है। हमारी सारी इंद्रियां शांत हो, कर्मेंद्रियां तो शांत हो ही, लेकिन जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी शांत हो। ज्ञानेंद्रियों का जो मर्म स्थल है, जो ग्रहणात्मिका ग्रहण शक्ति है, उन बिंदुओं पर प्रशांत भाव आविर्भूत। प्राण भी हमारा शांत। इन 15 की समष्टि हमारा शरीर है। शरीर अकेले कुछ नहीं है। 5 प्राण है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। इन सब के समूह का नाम एक एक करके न कहने के लिए यह हमारा शरीर शांत हो, अर्थात सब शांत हो जाए। प्राण उदान व्यान अपान समान शांत हो, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ शांत हो। ऐसा न कह के कर्ण त्वक चक्षु रसना घ्राण शांत हो, इतना कहने की जरूरत नहीं है। केवल शरीर शांत हो, अर्थात प्राण कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब शांत हो, सब शांत होता चला जा रहा है। कोई घबराहट नहीं है। शांति से हम अपने शरीर को शांत करके उसको अंत कर रहे हैं। शरीर प्रशांत होता चला जा रहा है और शरीर अंत होने वाला है। अंतयुक्त शरीर शांत हो रहा है। कंठ स्थित भाषा भी शांत हो, हमारा मन भी शांत होता चला जा रहा है। हमारे बोध स्थान पर महदात्मा शांत, ज्ञानमय ज्ञानात्मा महदात्मा में शांत। अब इन सब को मिला जुला करके एक तत्व की अभ्यास है। तत्व प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। वो एक तत्व शांत समाहित आत्म तत्व है।
बस आराम से शांत। श्वास कम होता चला जा रहा है। उस मरने की कगार पर पड़े व्यक्ति की, साधक की श्वास कम होता चला जा रहा है। हर श्वास में अनुभव कर रहा है कि हमारा महत्त्व शांत, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। ऐसे शांत भाव की धारणा कर रहा है। बार बार उतने समय के अंदर वो स्वस्थ भाव से शांत, विवेक पूर्वक शांत हूं की धारणा कर रहा है। बारंबार श्वास ले रहा है, शांत हूं, श्वास छोड़ रहा है, बना हुआ है, शांत हूं। बारंबार बोध स्थान पर शांत हूं की धारणा बनती चली जा रही है। श्वास ले रहे हैं तो बोध स्थान पर महदात्मा शांत हो गया। धीरे से श्वास को छोड़ रहे हैं, महदात्मा शांत भाव में स्थिर हो गया। अभी बार बार शांत भाव को हम बोध स्थान पर आह्वान कर रहे हैं। वो शांत भाव अवतरित होकर हमारे महत्त्व को शांत भाव से निमज्जित किए चला जा रहा है, एकदम भिंग जा रहा है। बार बार हम धारणा कर रहे हैं, मैं कौन हूं, शांत। इतना शांत होता चला जा रहा है। बार बार शांत भाव का धारणा कि शांत हूं, मैं शांत हूं। बारंबार उसी शांत भाव का, संपूर्ण शांत, आपाद मस्तक, समग्र नस उपनसें, सिरा उपसिराएं सब शांत शांत होते चले जा रहे हैं। रक्त चलाचल भी हमारा शांत, हृदय की धड़कन भी हमारा शांत, सब हम शांत किए चले जा रहे हैं। सज्ञान स्वेच्छा से शांत कर रहे हैं, क्योंकि साधक का शरीर अब छूटने ही वाला है। साधक जीवन भर शांत समाहित का साधना किया, उसी की धारणा, बार बार धारणा, बार बार चित्त को बोध स्थान पर शांत हो की भावना से भावित कर रहे हैं। हमारा चित्त में ज्ञाता भाव शांत होता चला है। ज्ञाता का ज्ञान सांख्य है और उस ज्ञाता का ज्ञान शांत हो तो योग है, सांख्य। नास्ति सांख्य समं ज्ञानम, नास्ति योग समं बलम। साधक चित्त अपने भीतर अनुभव कर रहा है कि आजीवन हम इसी को अपनाए थे। सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है। वो हमारा इस समय जो हमारे भीतर चित्त में ज्ञाता का ज्ञान है, ज्ञाता भाव का जो ज्ञान है वो सांख्य है, और योग वो है जो ये ज्ञान शांत होता चला जा रहा है, समाहित होता चला जा रहा है। शांत समाहित भाव की धारणा बार बार किए चला जा रहा है।
अब वही बोध स्थान पर समग्र शांत होकर उस शांत भाव की स्थिरता की एक तानता ध्यान है। वो शांत बना हुआ है, श्वास कम होता चला जा रहा है और बोध स्थान पर शांत होगा ज्ञाता भाव शांत होता चला जा रहा है। अब इस स्थिरता से, इस सम्यक शांत अवस्था को योग का है। तो ज्ञाता का ज्ञान भी है और वो ज्ञाता का ज्ञान समाहित हो रहा है शांत भाव में, वो योग है। अनंत काल के लिए ये ज्ञान ज्ञाता भाव का शांत हो जाए हमारे चित्त में। अब शांत बना हुआ है, लंबे समय बना रहे, धीरे धीरे अनंत काल के लिए बना रहे। ये जो ज्ञाता भाव का ज्ञान जो शांत, ये जो सांख्य योग है, ये अनंत काल के लिए यदि बना रहा, इधर ज्ञाता भाव का ज्ञान और वो ज्ञान शांत भाव में समाहित होता चला जा रहा है, शांत सत्ता में तन्मय होता चला जा रहा है। अब ये तन्मयता की समय की धारा में लंबे समय व्यापी ज्ञाता का ज्ञान प्रशांत भाव में समाहित होता चला जा रहा है, समाहित बना हुआ है। हम सीधे समाधि की साधना कर रहे हैं। ज्ञाता भाव का ज्ञान और वही ज्ञाता भाव का ज्ञान शांत सत्ता में समाहित होता चला जा रहा है। ये जो शांत सत्ता में समाहित हो रहा है, ये योग साधना है। सांख्य का चरम ज्ञान और योग की चरम स्थिरता, ये दोनों मिलकर सांख्य योग बना है। वो मरता हुआ साधक मरने की कगार पर है, लेकिन अपने भीतर दृढ़ संकल्प कर रहा है। हमने आजीवन जिस सांख्य योग को अपनाया है वो अभी हमारे साथ है, और ये अनंत काल के लिए ये सांख्य योग हमारे चित्त में समाहित हो जाए। ज्ञाता भाव का ज्ञान और उस ज्ञाता भाव के ज्ञान की सम्यक स्थिरता, शांत भाव में समाहितता निरंतर हो जाए अनंत काल के लिए। बस आराम से ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं, एकदम ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं। साधक सिद्ध को ये पता है कि अब हमारा शरीर की परमायु बहुत नहीं रह गई, निकट, बहुत निकट। कुछ ही श्वास बाद इस शरीर का प्राणांत होने वाला है। तो समाहित होते चला जा रहा है, तन्मय होता चला जा रहा है, एकदम ढीला छोड़ते चला जा रहा है। कुछ कर नहीं रहा है, न करने की तरफ मृत्यु भी आकर के कुछ सहयोग कर रही है, क्योंकि मृत्यु के समय वैसे ही सारे इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं।
मरण काल में सारे इंद्रियों की सारी शक्तियां सिमट करके पैर के अंगूठे से ले करके सिमटता हुआ बोध स्थान पर आकर के सारी ज्ञान शक्ति एकत्र होती है, शरीर ठंडा हो जाता है। एकदम ठंडी शरीर पड़ी रहती है और बोध स्थान पर जो ज्ञान है ज्ञाता भाव का, वो शांत सत्ता में तन्मय होता चला जा रहा है, एकदम ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं कि अब तब लगा हुआ है। ज्ञाता भाव के ज्ञान समाहित हो शांत सत्ता में, बार बार उसकी धारणा और उसकी स्थिरता रूपी एक तन्मयता ध्यान अब समाधि में बस शांत ज्ञाता भाव का ज्ञान मात्र निर्भाषण स्वरूप शून्यमिव समाधि। अब ध्यान करने वाला रहा नहीं, ध्यान करने वाला ये भूल ही गया है कि हम ध्यान कर रहे हैं। अब वो चित्त में ये स्मृति नहीं रही कि हम ध्याता हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, वो भूल गया है, एकदम से विस्मृत हो गया और विस्मृत होकर के उसी समाहित शांत भाव में तन्मय होता चला जा रहा है। वो ज्ञाता भाव का ज्ञान एकदम डूबता चला जा रहा है। ज्ञाता भाव का ज्ञान समाहित होता चला जा रहा है, तन्मय होता चला जा रहा है शांत सत्ता में। और वो देख रहा है कि अब 2-4-10 श्वास बचा हुआ है, अब इसी में तन्मय हो जाए और श्वास प्राण का अंत हो जाए। अनंत काल के लिए ये शांत भाव में हम समाहित हो जाएं, हमारा ज्ञाता भाव का ज्ञान समाहित हो जाए, शांत भाव में अनंत काल के लिए तन्मय बना रहे, तत्मय हो गया, शांत सत्ता में तन्मय होकर के शांत हो गया। अब अनुभव कर रहा है कि ये शरीर तो हमसे छूट रहा है, लेकिन हम शांत हैं, ये भाव हमारे भीतर बना हुआ है। ये अमृतत्व का ज्ञान स्थिर है हमारे चित्त में। ये शरीर मरलोक की चीज है, ये मरी रही है, थोड़ी देर में ये मरी ही जाएगी। लेकिन इसी शरीर के भीतर जो अमरत्व, जो अमर है, उस अमृतत्व को अनुभव कर रहा है, जीव अपने भीतर अनुभव कर रहा है। एक तत्व, शांत तत्व का अभ्यास करते करते उसी शांत भाव में हमारा ज्ञाता भाव का ज्ञान समा गया, समाहित हो गया, आहित हुआ, समाहित हो गया। बस आराम से ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं, शरीर मरती जा रही है और चित्त शांत सत्ता में, चित्त अर्थात ज्ञाता भाव का ज्ञान समाहित होता चला जा रहा है। चित्त का शुद्ध स्वरूप ज्ञाता भाव है। वो चित्त शांत सत्ता में सम्यक रूप से आहित तन्मय होता चला जा रहा है।
अब ढीला छोड़ दिया, अब मौत बहुत करीब है, 2-4 श्वास बचे हैं। प्राण का अंत हुआ और हमारा शांत सत्ता में जो ज्ञाता भाव का ज्ञान समाहित हुआ वो अनंत काल के लिए बना रहे, इसी उद्देश्य से ही हमने प्राण को अंत किया। इस क्षण यदि प्राणांत हो जाए तो फिर उसकी कभी भी जन्म नहीं होगी। चित्रताप से सुनना, वो कैवल्य को प्राप्त करेगा, उसका निर्विकार दृष्टा पुरुष, तदा द्रष्टु सर्व अवस्था। ये महत्त्व शांत होता चला जाता है। महत्त्व का साक्षी शांत है, निर्विकार आत्मा है, ज्ञाता है। बस यही भाव बना रहे, शांत हूँ का भाव बना रहे। सब पूरा शरीर आपाद मस्तक शांत हो गया, भीतर बाहर सब शांत हो गया। बस अंतःकरण में जो बुद्धि है वो भी शांत होती चली जा रही है। शिखर पर शांत होकर के बहुत सूक्ष्म होकर अव्यक्त होती चली जा रही है। ये अव्यक्तता पुरुष का कैवल्य है। बुद्धि सदाकाल के लिए शांत हो, ये एकाग्र भूमि निरुद्ध हो जाती है और शांत निर्विकार दृष्टा पुरुष का कैवल्य होता है। बस केवल शांत हूँ का स्मरण, शांत हूँ और वो है हमारे भीतर समाहित होता चला जा रहा है, तन्मय होता चला जा रहा है। इसका अंत न हो, प्राण का अंत हो, लेकिन हमारे चित्त में इस ज्ञान का समाहित शांत भाव का अंत न हो। इसी उद्देश्य से शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।